नमस्कार दोस्तों। आज का दिन पूरे हिंदुस्तान क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि वह घड़ी आखिरकार आ ही गई जिसका इंतजार हर गली मोहल्ले में, हर टीवी स्क्रीन के सामने और हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में धड़कनों की तरह हो रहा था। अब भारतीय टीम एशिया कप 2025 का अपना पहला बड़ा मुकाबला खेलने मैदान में उतरने जा रही है और सामने होगी यूएई की टीम। और इसी पहले धमाकेदार मुकाबले से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने दिल और दिमाग से सोच समझकर जो खतरनाक प्लेइंग 11 चुनी है, वह सुनकर ही विरोधियों की रूह कांप चुकी है, क्योंकि इस टीम में वही योद्धा चुने गए हैं जो छोटे फॉर्मेट यानी T20 क्रिकेट के असली तूफान माने जाते हैं, जो अकेले ही मैच का रुख बदल सकते हैं और जिनके बल्ले और गेंद से निकलने वाली चिंगारी पूरे स्टेडियम में आग लगाने की ताकत रखती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने लंबी बैठकों और कई कठिन फैसलों के बाद इस 11 खिलाड़ियों की फौज तैयार की है, जिसमें अनुभव और युवा जोश का ऐसा धमाकेदार मेल है जिसे रोक पाना यूएई के लिए मुश्किल होगा। इस टीम की बल्लेबाजी पंक्ति में वह नाम है जिनके चौके देखने के लिए दर्शक बेताब हैं और जो पहले ही ओवर से विपक्षी गेंदबाजों का चयन छीनने का दम रखते हैं। वही गेंदबाजी यूनिट में भारत ने ऐसे तेज और स्पिन गेंदबाज चुने हैं जिनकी धार सामने वाले को सांस लेने तक का समय नहीं देती, यानी पिच पर हर गेंद या तो विकेट उखाड़ने का इरादा रखेगी या बल्लेबाजों को डरा देगी। अब अगर ऑलराउंडरों की बात करें तो यहां भी टीम इंडिया ने 3 ऐसे धुरंधर को शामिल किए हैं जो अपने बल्ले से मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो अपनी गेंदबाजी से भी विपक्ष को घुटनों पर ला सकते हैं। तो जरा सोचिए, हर खिलाड़ी अपनी भूमिका समझ चुका है। हर खिलाड़ी जानता है कि किस पल क्या करना है और किस समय मैच को अपने नाम करना है। इस बार की भारतीय टीम किसी साधारण खिलाड़ियों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मशीन है जिसमें हर ऊर्जा फिट बैठा है और हर प्रजा जीत दिलाने के लिए घूम रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में और गौतम गंभीर की रणनीति में यह टीम सिर्फ खेलने मैदान में नहीं उतर रही, बल्कि यह जीत का ऐलान लेकर मैदान में कदम रख रही है। अब देखना यह होगा कि जब दुबई के मैदान पर भारतीय टीम का तूफान उठेगा तो सामने वाली टीम कितनी देर तक टिक पाती है, क्योंकि इस बार हर खिलाड़ी को चुन चुनकर शामिल किया गया है और हर खिलाड़ी का इरादा सिर्फ और सिर्फ जीत है। और दोस्तों, इस खतरनाक प्लेइंग 11 को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि इस बार टीम इंडिया को चैंपियन बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। जी हां दोस्तों, एशिया कप वर्ष 2025 का पहला मुकाबला होने जा रहा है और इस रोमांचक जंग में भारत का सामना होगा यूएई की टीम से। और अब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने दिलेरी भरे फैसले से अपनी डांसू प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें ऐसे 11 शेरों को जगह दी गई है जो अकेले अपने दम पर खेल का पासा पलटने का दम रखते हैं। यह 11 खिलाड़ी सिर्फ नाम भर नहीं, बल्कि असली खौफ हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से मैदान पर तूफान ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत बनाम यूएई के बीच यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट कहां की जाएगी। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड और पिच की रिपोर्ट एंड मौसम का हाल सब आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि यह मुकाबला भारतीय टीम जीते तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि यह धमाकेदार मैच दुबई के मैदान पर खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से होगा। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि इस पहले मुकाबले का सीधा प्रसारण कहां देख सकते हैं, तो इसकी लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगी और साथ ही मोबाइल पर आपको जियो हॉटस्टार पर यह मैच ऑनलाइन दिखाया जाएगा। यानी दोस्तों, आपके पास टीवी हो या मोबाइल, बस इंटरनेट होना चाहिए और आप इस मैच का हर एक रोमांचक पल अपने घर बैठे देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए एक नजर दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर डालते हैं। तो भारत और यूएई के बीच T20I मुकाबलों की बात करें तो यह कहानी एक तरफ आ रही है। अब तक दोनों टीमों का आमना सामना सिर्फ एक बार हुआ है और वह मैच 2016 एशिया कप में खेला गया था। उस भिड़ंत में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आसानी से जीत दर्ज की, जबकि यूएई कोई बड़ा असर नहीं दिखा सका। यानी हेड टू हेड में भारत 1-0 से आगे है और अभी तक यूएई जीत का खाता नहीं खोल पाया। यह रिकॉर्ड साफ बताता है कि T20I में भारत का पलड़ा भारी रहा है
वहीं दोस्तों, अब अगर हम इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, दुबई का क्रिकेट पिच अपने अनोखे स्वभाव के लिए मशहूर है। यहां की सतह शुरुआत में गेंदबाजों को थोड़ी मदद देती है, खासकर तेज गेंदबाजों को, क्योंकि नई गेंद स्विंग करती है। दिन बढ़ने के साथ यह पिच धीमी हो जाती है और स्पिनरों का रोल अहम हो जाता है। बल्लेबाजों के लिए शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन टिकने पर रन बनाना आसान हो जाता है। इसी वजह से दुबई को संतुलित पिच माना जाता है, जहां गेंद और बल्ले दोनों को बराबर मौका मिलता है और मैच रोमांचक बनते हैं। अब सवाल यही है कि क्या इस बार भी टीम इंडिया अपने शानदार खेल से एशिया कप का ताज अपने नाम कर पाएगी, या फिर कोई और टीम सपना देखेगी ट्रॉफी उठाने का। दोस्तों, यह जंग सिर्फ एक मैच की नहीं, बल्कि भारत के लिए एशिया कप वर्ष 2025 में धमाकेदार शुरुआत का मौका है, जहां सामने होगी यूएई की टीम। तो दोस्तों चलिए, अब हम इस नई नवेली प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर सबसे पहले ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में अगर किसी युवा बल्लेबाज का नाम सबसे ज्यादा चमक रहा है तो वह है शुभमन गिल, जिन्हें लोग भविष्य के सितारा तक कहने लगे हैं, क्योंकि उनका खेल हर फॉर्मेट में कमाल दिखा रहा है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी क्लास और धैर्य से सबको हैरान किया था, और वहीं टी20 में उनका आक्रामक अंदाज देखने लायक होता है। शुभमन गिल जब क्रीज पर आते हैं तो उनका आत्मविश्वास ही गेंदबाजों को दबाव में डाल देता है, और जब वह टिक जाते हैं तो चौकों और की ऐसी बौछार शुरू होती है कि दर्शक झूम उठते हैं। दोस्तों, आंकड़े खुद उनकी ताकत बयान करते हैं। अब तक शुभमन गिल भारत की ओर से कुल 21 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, और इन 21 मैचों की 21 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक शानदार शतक और 3 बेहतरीन अर्धशतक ठोकते हुए कुल 578 रन बनाए हैं, जो यह साबित करता है कि वह टीम इंडिया के लिए कितने बड़े मैच विनर हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज, तकनीक और ताकत का ऐसा मिश्रण है जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। अब एशिया कप 2025 के पहले ही मैच में सबकी नजरें इसी युवा धुरंधर पर होंगी कि वह यूएई के खिलाफ किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट टीम के एक आक्रामक और स्टाइलिश बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी20आई क्रिकेट में अपनी पहचान दमदार हिटिंग और शॉट चयन से बनाई है। वे शुरुआत से ही तेज रन बनाने के लिए मशहूर हैं और खासकर पावर प्ले तथा डेथ ओवरों में विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव डालते हैं। संजू की सबसे बड़ी ताकत उनकी नेचुरल टाइमिंग और शॉट की रेंज है, जिससे वे स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ सहजता से रन जुटा लेते हैं। वे लॉन्ग ऑन कवर और मिड विकेट पर बेहतरीन लगाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही तकनीकी रूप से इतने मजबूत हैं कि गेंद को गैप में खेलकर स्ट्राइक रोटेट भी कर लेते हैं। अक्सर उन्हें भारत के लिए फिनिशर या टॉप ऑन ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाज की भूमिका दी जाती है। हालांकि कभी कभी निरंतरता उनकी कमजोरी रही है, लेकिन जब वे लय में होते हैं तो मैच का पासा पलटने में सक्षम होते हैं। आईपीएल में मिली तजुर्बे ने उन्हें और निखारा है, और यही अनुभव वे इंटरनेशनल में भी लेकर आते हैं। कुल मिलाकर सैमसन आधुनिक टी20 क्रिकेट के वही बल्लेबाज हैं जो हर गेंद पर खेल का रुख बदल सकते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारों में से एक हैं, जिन्होंने टी20आई में अपनी बैटिंग से सबको प्रभावित किया है। वह बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज हैं, जिनकी खासियत है आक्रामक अंदाज और साथ ही परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता। तिलक पावर हिटिंग में माहिर हैं, लेकिन उनका खेल सिर्फ बड़े शॉट्स तक सीमित नहीं है। उनके कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट्स देखने लायक होते हैं, जबकि स्पिन के खिलाफ उनका आत्मविश्वास गजब का है। यही वजह है कि मिडिल ऑर्डर में वह टीम इंडिया के लिए संतुलन बनाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है दबाव झेलने की क्षमता, चाहे टीम को तेज रन चाहिए हो या किसी मुश्किल स्थिति से बाहर आना हो। तिलक मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। छोटे मैदानों पर वह की बारिश करते हैं, वहीं बड़े मैदानों पर गैप ढूंढकर आसानी से स्ट्राइक रोटेट करते हैं। उनका स्ट्राइक रेट यह दर्शाता है कि वह आधुनिक टी20 क्रिकेट के हिसाब से पूरी तरह फिट हैं। युवा होने के बावजूद उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहद परिपक्व लगती है। कप्तान और टीम मैनेजमेंट का विश्वास भी उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा देता है। कहा जा सकता है कि तिलक वर्मा वह बल्लेबाज हैं जो आने वाले सालों में भारत के टी20 सफर की रीढ़ साबित हो सकते हैं। ऐसे ही चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव, जिन्हें दुनिया स्काई के नाम से जानती है, उनका बल्लेबाजी स्टाइल किसी साधारण खिलाड़ी जैसा नहीं बल्कि आधुनिक क्रिकेट का चेहरा है।
सूर मैदान पर आते ही अपने 360 डिग्री शॉट से गेंदबाजों को उलझन में डाल देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे सिर्फ पारंपरिक कवर ड्राइव या पुल शॉट पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि लैप शॉट, रिवर्स स्वीप और हवा में फाइन लेग या थर्ड मैन के ऊपर से अजीबोगरीब लेकिन शानदार स्ट्रोक खेलते हैं। T20I में उनका स्ट्राइक रेट लगभग हर पारी में गवाही देता है कि वे कितने आक्रामक हैं। मुश्किल परिस्थितियों में भी वे धैर्य नहीं खोते और गेंद को बाउंड्री तक भेजने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। उनकी बल्लेबाजी का जादू इतना है कि जब SKY क्रीज पर होते हैं तो दर्शकों को हमेशा लगता है कि अगली गेंद पर चौका या आएगा। यही कारण है कि वे भारत के लिए गेम चेंजर कहलाते हैं। सूर्य कुमार यादव न सिर्फ पावर हिटर हैं, बल्कि मैच को पढ़ने और सिचुएशन के हिसाब से खेलने की कला भी रखते हैं। अगर तेज रन चाहिए तो वे बड़े बड़े शॉट लगाते हैं और अगर पारी संभालनी है तो स्ट्राइक रोटेट करके दूसरे छोर से दबाव हटाते हैं। उनकी फिटनेस, शॉट इनोवेशन और आत्मविश्वास ने उन्हें T20I में दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बना दिया है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले में UAE के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, जबकि 5वें नंबर पर शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने T20I फॉर्मेट में अपनी खास पहचान बनाई है। वह एक पावर हिटर, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और उपयोगी गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। जब मैच का दबाव बढ़ता है, दुबे बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और आखिरी ओवरों में रन गति तेज करने में माहिर हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है लंबी हिट्स। अक्सर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से टीम को तेजी दिलाई है, चाहे लक्ष्य का पीछा करना हो या स्कोर खड़ा करना। गेंदबाजी में वह बाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं जो पिच और हालात के हिसाब से काम चलाओ लेकिन असरदार स्पेलर डाल सकते हैं। कप्तान उन्हें अक्सर पार्ट टाइम गेंदबाज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खासकर तब जब किसी और विकल्प की जरूरत होती है। उनकी ऊंचाई और आक्रामक बल्लेबाजी उन्हें विपक्ष के लिए खतरनाक बनाती है। IPL में भी उन्होंने अपनी ताकतवर हिटिंग से लोगों को प्रभावित किया और वही अंदाज T20I में भी नजर आता है। संक्षेप में, शिवम दुबे एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बल्ले से मैच का रुख मोड़ सकते हैं और गेंद से टीम को राहत दिला सकते हैं। उनकी मौजूदगी भारतीय T20I टीम को बैलेंस देती है और उन्हें एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी बनाती है। जबकि 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या T20I क्रिकेट में एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने भारतीय टीम को नया संतुलन और धार दी है। उनकी पहचान सिर्फ एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद गेंदबाज और करिश्माई फील्डर के रूप में भी होती है। जब बल्लेबाजी की बात आती है तो हार्दिक निचले क्रम में आकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। छोटे फॉर्मेट में उनका स्ट्राइक रेट गजब का है और वह आखिरी ओवरों में बड़े बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं। यही वजह है कि उन्हें भारत का फिनिशर कहा जाता है। दूसरी ओर गेंदबाजी में वह मध्यम गति से बॉल डालते हैं और खासकर पावर प्ले और डेथ ओवर्स में टीम को अहम सफलता दिला चुके हैं। उनकी गेंदबाजी हमेशा बल्लेबाजों को चौंकाती है क्योंकि वह लंबाई और गति में विविधता लाते हैं। इसके अलावा हार्दिक की फील्डिंग भी शानदार है। तेज रिफ्लेक्स, कैच पकड़ने की क्षमता और रन रोकने की फुर्ती उन्हें और खास बनाती है। सबसे अहम बात यह है कि हार्दिक पांड्या में आत्मविश्वास और आक्रामकता का शानदार मेल है। दबाव के पलों में वह घबराते नहीं, बल्कि अपने खेल से टीम को उभारते हैं। कई मौकों पर उन्होंने अकेले दम पर मैच का पासा पलट दिया है। यही वजह है कि वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर ऑलराउंडर हैं। T20I में हार्दिक का रोल एक्स फैक्टर का है, जो बैट और बॉल दोनों से मैच को रोमांचक अंत तक ले जाते हैं। वहीं 7वें नंबर पर रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह भारतीय टीम के उभरते सितारे हैं जिन्होंने T20I क्रिकेट में अपनी खास पहचान बनाई है। वे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो दबाव के पलों में भी शांत रहकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। रिंकू अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और फिनिशर की भूमिका के लिए मशहूर हो रहे हैं। जब टीम को तेज रन चाहिए या आखिरी ओवरों में लक्ष्य तक पहुंचना हो, तब रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं और अपने दमदार शॉट्स से मैच को पलट देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है आत्मविश्वास और संयम। रिंकू को किसी भी गेंदबाज के सामने खेलने से डर नहीं लगता। वे छोटे मैदान पर बड़े बड़े जड़ते हैं और बड़े मैदान पर गैप्स खोजकर स्ट्राइक रोटेट करते हैं। यही वजह है कि वे सिर्फ पावर हिटर नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लेयर भी हैं। उनके पास शॉट्स की भरपूर रेंज है, कवर ड्राइव से लेकर हेलीकॉप्टर शॉट तक। खासकर मिडिल और डेथ ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट शानदार रहता है।
जिससे टीम को तेजी से रन मिलते हैं। रिंकू सिंह का स्वभाव भी उनकी बल्लेबाजी की तरह संतुलित है। वे कभी घबराते नहीं और आखिरी गेंद तक विश्वास बनाए रखते हैं। यही गुण उन्हें भारतीय T20I टीम का भरोसेमंद खिलाड़ी बनाता है। कई मौकों पर उन्होंने छोटे छोटे लेकिन मैच जिताने वाले कैमियो खेले हैं। मैदान पर उनकी मौजूदगी विपक्ष के लिए हमेशा खतरे की घंटी होती है। जबकि बॉलिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल IPL क्रिकेट जोन 22 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।